वाह, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। ऐसा ही प्रश्न पूछता है और हो सकता है कि ऐसा प्रश्न आ जाए। प्रश्न देखिए, बहुत सुंदर प्यारा सा प्रश्न है कि 14 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े एक खेत के अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। लंबाई चौड़ाई वो खेत का दिया हुआ है। देखिए, ये हम समझिएगा बहुत सुंदर से। ये खेत है, समझ में आ रहा है। इसका लंबाई दिया हुआ है 14 मीटर, ये 14 मीटर है, ठीक है। और चौड़ाई दिया है कितना, 10 मीटर। ये खेत का लंबाई चौड़ाई पता है, हो गया पता। अब कहता है कि अंदर से 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, माने 1 मीटर चौड़ाई के लेके ये रास्ता बना हुआ है। ये देखिए, चारों तरफ से रास्ता है। कितना मीटर, 1 मीटर चौड़ा ये रास्ता है, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, रास्ता है तो रास्ते में 2.5 रुपए माने 2.5 रुपए, 2 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने में क्या होगा, खर्च निकालना है। घास लगाने में जो खर्च होगा वो निकालना है। तो ये रास्ते पर ना घास लगेगा कि खेत में घास लगाइएगा, रास्ता पर घास उगाना है। इसमें 2 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से खर्चा बताना है। तो बताइए, इधर देखो, अच्छा, दीप ज्योति इधर देखो, ये लंबाई आई चौड़ाई, तो ये बड़का आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कि नहीं? और फिर ये छोटका आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब बड़का आयत में से छोटका आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ये बड़का का क्षेत्रफल में से छोटका आयत के क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो पहले बड़का आयत का क्षेत्रफल निकालिए, मतलब खेत का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालेंगे? खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल निकालिए। कैसे निकालते हैं खेत का क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए? लंबाई गुने, हाँ बहुत बढ़िया, लंबाई गुने चौड़ाई। तो बताइए, लंबाई गुने चौड़ाई से इसको नहीं निकालेंगे। लंबाई कितना दिया है? 14 मीटर, बहुत सुंदर। 14 गुने चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। तो 14 यहाँ कितना होगा? 140 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपको बड़का का क्षेत्रफल, हो गया। अब ध्यान दीजिए, छोटका क्षेत्रफल में तो लंबाई चौड़ाई नहीं दिले है, तो अब कैसे पता चलेगा बताइए? कैसे पता चलेगा? तो देखिए कैसे पता चलेगा। रास्ता के चौड़ाई कितना है? 1 मीटर है ना। तो एक इधर देख लीजिए था, ये लंबाई में एन्ने कारी 1 मीटर एन्ने कारी 1 मीटर है। तो 1 मीटर इधर से घट गया, 1 मीटर इधर से घट गया, तो कई मीटर घट गया? कई मीटर घट गया? 2 मीटर। 1 मीटर इधर से, 1 मीटर इधर से, तो 2 मीटर घट गया। तो ये छोटका के लंबाई कितना हो गया? ठीक से देखिए, 1 मीटर इधरों से घटल है, 1 मीटर इधरों से घटल है, 12 मीटर। तो छोटका के लंबाई हो गया कितना? 12 मीटर। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए चौड़ाई, देखिए ये पूरा चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। 1 मीटर एन्ने से कम है, 1 मीटर एन्ने से कम है। तो 1 ही मीटर ई हटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 8 मीटर होगा कि नहीं? 10 मीटर में से 1 मीटर इन्ने से कम है, 1 मीटर इन्ने से कम, तो चौड़ाई कितना हो गया? 8 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए तो छोटका ये आयताकार जो टुकड़ा बच गया है खेत, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। छोटका का ना निकालेंगे इसका क्षेत्रफल? कैसे निकालेंगे? छोटा खेत का क्षेत्रफल ना, छोटा खेत का क्षेत्रफल
बराबर लिखेंगे वही लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना आया? 12 मीटर। हाँ, गुने चौड़ाई कितना आया? 8 मीटर। कितना हो जाएगा? 12 आठे 96। 96 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। चलिए मीटर स्क्वायर लिखिए। तो बड़का के क्षेत्रफल 140 और छोटका खेत के क्षेत्रफल हो गया 96। तो 140 में से 96 घटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा कि नहीं? तो रास्ता का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें से इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। चलिए इधर लिख दे, इसको मिटा दे। चलिए इधर लिख देते हैं रास्ता का क्षेत्रफल। रास्ता का क्षेत्रफल बराबर 140 आया है बड़का का क्षेत्रफल 140 मीटर स्क्वायर घटाओ 96 मीटर स्क्वायर, ये ना है? चलिए घटाइए। 140 में से 96 घटाइए। 10 में से 6 घट गया 4, ये बच गया कितना? 3। तो फिर हो गया 13 में से 9 घट गया 4, 44 मीटर स्क्वायर। ये कथी का क्षेत्रफल हो गया? ई वाला जो रास्तावा जो है इसका क्षेत्रफल निकल गया। 1 मीटर स्क्वायर माने वर्ग मीटर। 1 मीटर में कितना खर्चा? 2 रुपया 50 पैसा। तो इतना मीटर में कितना खर्चा? माने 44 मीटर स्क्वायर में कितना खर्चा? तो 44 मीटर स्क्वायर से 2.5 में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। हाँ तो बोल लो, गुना कर देंगे। नहीं कर देंगे? गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा एकदम तुरंत। चलिए खर्च निकाल दीजिए। खर्च बराबर हो गया 44 गुने 2.5 रुपया। चलिए गुना कर दीजिए। गुना करने आता है? दशमलव का गुना आता है ना? आता है कि नहीं आता है? आता है। चलिए गुना करिए। 44 में 2.5 से गुना कीजिए। 5 चौका 20 के हासिल 2, 5 चौका फिर 20 और 2 हासिल 22। 20 और 2 22 है ना? होगा भाई, होगा। चलिए 4 दूनी। अब क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिए 0, 8 और 2 10 के हासिल 8 और 2 10 1 11। कई अंक के पहले दशमलव? 1 अंक के पहले दशमलव, माने यहाँ दशमलव बैठा दीजिए। तो ये हो गया कितना? ये अब दशमलव इन्हें हो गया तो 110 रुपया 0 पैसा तो हटा दीजिए। पैसा जब 0 है तो क्या लिखिएगा? 110 रुपया। कितना रुपया? तो ये इसका आंसर हो गया 110 रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा लगा तो क्या करना है? लाइक और शेयर कीजिएगा तब और अच्छा लगेगा। चलिए बहुत सुंदर।